बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल है और बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए थोड़ा मैं कहूंगी कि हैरानगी वाली भी बात है। वो क्यों, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो का टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है विजिटिंग द ब्रिटिश म्यूजियम्स इंडियन कलेक्शन। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर करो, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे लोग चैनल का लिंक और शॉकिंग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हर चीज तो यहीं पे है, एवरीथिंग इज हियर। मतलब हर रीजन, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर चीज। गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। You know how long has it been since I've come here? 10 years. 10 I just years? came and I was new here. I think I've never been here. Have you never been here? Oh, really? I think so. Ah. तो भाई और बहनों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे लाइक वी ऑलवेज से। आज का व्लॉग भाई, आज टुडे आई विल शो यू कि हमारे देश से, इंडिया से क्या क्या चुराया गया है और यहाँ पे रखा गया है। यू नो व्हाट हैज बीन स्टोलन फ्रॉम आवर कंट्री एंड मेनी कंट्रीज, नॉट जस्ट अस। चैनल पे बने रहिएगा और जो लोग नए हैं चैनल पे वो है ना, दबा दो यार, सब्सक्राइब करो, कर ही दो भाई, अब बस बहुत हुआ। much we have to wait for it? माँ कसम कितना होता है, छोड़ो बे, चलो फिर यार, चलो हट, करते ही नहीं सब्सक्राइब यार, लीव इट। बोला अरे चल चल, बोला। हट जा। कर लो ना यार, क्या कर रहे हो? तो चलें फिर मैडम, Yeah, let's go inside. चलिए फिर Yeah. अंदर का मसला दिखाते हैं सबको, हैं? We'll show everything inside. Is this thingy made of gold? गोल्ड पूछता हूँ जरा किसी से, लगता तो नहीं है। अब मे बी, यू नेवर नो, मे I बी wouldn't be surprised if it मे बी सोने का ही है। Isn't that beautiful? It's actually very overwhelming. Yeah, You know, because you enter inside and then you kind of had like a building inside a building. एंट्री यहाँ की फ्री है, बट अभी रिसेंटली इन लोगों ने आपको टिकट ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, बट इट्स फ्री ऑफ चार्ज कम्प्लीटली। कोविड की वजह से लिमिटेड लोग अंदर आ सकते हैं। ये ब्रिटिश म्यूजियम वाज मेड इन 1759। Whoa. मतलब भाई प्रेजर्वेशन के मामले Yeah, में it looks like it's been made yesterday. हाँ, ऐसा लगता है कल ही बनाया। मतलब आई मीन रेस्टोरेशन और प्रेजर्वेशन जो यहाँ पे करते हैं ना, प्लस आई थिंक वेदर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट, क्योंकि ठंड रहती है मोस्टली। बाहर गांव के बच्चे थे तो थोड़ी सी मदद कर दी उनकी। सिल्विया, दैट मूर्ति यू सी, दैट बिग वन, दैट बिग स्टैचू इज फ्रॉम 1200 AD, from 1200। Things that was made like ages ago. They are so insanely beautiful, Yeah, and crazy. we are unable to copy them now. टीपू सुल्तान की सोड, अनबिलीवेबल सिल्विया, दिस इज अनबिलीवेबल। जब फाइट हुई सारा ले लिया और रख लिया यहाँ पे, सो एवरीथिंग जस्ट They just took it. they just took it and kept it here. ये देखो सिल्विया, सिल्वरवेयर, माय गॉड। बेसिकली दिस होल रामायणा, ये पूरी इस प्लेटर के अंदर इन लोगों ने बनाई हुई है। ये देख, राम जी है बीच में। How did they make it? इंडिया वॉज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट आर्टिस्टिक प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब इतना टैलेंट था हमारी कंट्री में, यू कैन टेल भाई। देख लो यार, ऐसा कौन बना सकता है? हाँ, 1800s में ऐसा आर्ट कहाँ से बनेगा, है ना? This is amazing. You see this beautiful piece? Yeah. You know, it was printed and dyed in Gujarat in 1500s. 1500 में ये कारीगरी थी यार। वाओ, शैडो पपेट्स हैं, कितना अमेजिंग आर्ट था उस टाइम। I would love to see the entire show with this type of puppets. Yeah, we have it still in Rajasthan. You're We still have it. using the same? But not this now, but I think this is slowly depleting. Maybe it might be still happening, I don't know. ये सब हुआ, वो सब हुआ, रूल किया, they ruled, but the worst part is that they didn't just steal the wealth, suck the wealth out, but they killed these skilled laborers so that
the next generations They will not pass the skills. would not. Yeah, some stories I've heard where they chopped the hands of these textile weavers and stuff, so they wouldn't be able to continue. Guys, this is the sarinda. I think guitar जैसा ही. I think guitar probably originated from this something only. like This this. only. क्या भाई बनाया What is है? it made of? हाँ, I think it's made of ivory. ये देखो सिल्विया, हनुमान जी from 1600. This is from 1600. How is that possible that it looks so good? संस्कृत में लिखा हुआ है भाई, ये गुप्ता पीरियड में. पता चलता है भाई संस्कृत हमारी लैंग्वेज है कितनी पुरानी है. और ये सारे कॉइन्स वहाँ के, भाई कमाल है यार. एक खजुराहो टेम्पल जो काफ़ी इंडियंस को पता होगा, वहाँ का भी एक स्कल्पचर उठा ही लिया है भाई इन्होंने. एंड अगेन दिस इज अ स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड विष्णु. I'll take you to Khajuraho temples. You'll go crazy. Like its whole temple has got this architecture. looking like yeah, this. that's it. ये विष्णु जी का एक थर्ड अवतार था, which is basically a sow-headed Shakti, which is representing a female divine energy. ये शिवा की एक बहुत ही यूनिक स्टैचू है, आप देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड द दक्षिण मूर्ति गाइज. ये देखा आप देखोगे कि शिव जी साउथ फेसिंग है, साउथ के एंगल में है. एंड दिस फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ शिवा आई डोंट थिंक यू विल सी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. हमारे उड़ीसा के सेक्शन में जो 700 to 1300 AD का है गाइज, मेरे सामने शिवा और पार्वती जी की ऐसा स्क्रिप्चर है, ऐसी मूर्ति है जो मतलब मैं खो गया हूँ भाई इसमें ऑनेस्टली. कश्मीर. Where is it? तो कश्मीर सेक्शन 1300 में दे हैव स्टैचू ऑफ विष्णु. सो हिंदुइज्म बहुत बड़ा था कश्मीर में. द इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु is shown rescuing the earth goddess Prithvi from the bottom of the ocean. Varaha was very popular in Kashmir. एक चीज़ नहीं छोड़ी भाई, हर जगह से, हर इंडिया के हर रीजन से हर चीज़ ले ली भाई. मतलब भाई ये देखो 1.5 मिलियन years ago इंडिया में भाई. Can you see Sylvia how modern and मतलब क्या बोलूँ मैं Sylvia. यहाँ पे भी Tiny देखने को prints मिलती of है. animals. Look how yeah वही तो बोल रहा हूँ भाई. देखो भाई ये अपना हड़प्पा का है शायद. This is from हड़प्पा टाइम से. मंजूदड़ो सिविलाइजेशन. My God, so beautiful यार. Though you know I would have hoped and prayed that this was in India. हम लोग इंडिया में देखते ये सब, but it's anyways it's just a privilege to see this, that इतनी पुरानी चीज़ मतलब. Preserved. And I don't know, like when I'm looking at it, मैं एकदम I'm going in this history completely. ये जो हमने देखे ना पहले भी. Natraj dance. This is the great shrine of Amravati. भैया को यही fascination लग रही है कि how did the British transfer this इंडिया से यहाँ लेके कैसे I आए. can't even imagine how heavy this is. Sylvia, they made like rail networks. का सारा रेल नेटवर्क इसीलिए तो बना था ना कि भाई सब कुछ लेके बॉम्बे पहुंचो और वहाँ से रफू चक्कर. हाँ सिल्विया, कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग वॉचिंग ऑल ऑफ दिस? मैं तो आई डोंट नो, आई हैव too many emotions inside me. Yeah, like mixed emotions. Like, Yeah. on one hand, I'm really like grateful that we can see it and that everything is so well preserved, and Yeah. we are really lucky, you know, to be able to kind of connect Yeah. with all of the pieces. Yeah. But on the other hand, when I'm thinking that it was just taken away from someone's home, someone's course. country, Yeah. it's heartbreaking. तो चलो भाई अब इंडियन सेक्शन से निकल के तुम्हें इजिप्शियन सेक्शन भी दिखाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बिकॉज वहाँ से भी बहुत सामान चुराया गया है भाई, हर जगह मतलब से। हद से ज़्यादा. 10 मिनट में बंद हो रहा है, जल्दी से लेट्स गो टू दिस इजिप्शियन सेक्शन में. मम्मी दिखाता हूँ सिल्विया को, वो भी भाई बहुत पुरानी चीज़ें चुराई हुई हैं भाई. अरे रुक जा, थांबा. Did you want to spend night with mommy? मम्मी के साथ नहीं, मैं नीचे अपने विष्णु जी हनुमान जी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होता है. इजिप्शियन स्लीपर्स जो आते हैं, चप्पल्स एंड ऑल, यू नो द स्लीपर्स, लुक एक्चुअली इट्स नॉट अ मिथ, दिस व्हाट दे यूज्ड टू वेयर. फर्स्ट दे वॉश इट, देन रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फिर भाई ड्राइंग करते हैं बॉडी की, फिर पैकिंग करते हैं, उसके बाद आपका
एक स्किन को ये लिक्विड प्लांट रेजिन से कोट करते हैं एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ रैप्ड कम्प्लीटली इन शीट्स ऑफ लिनन. पहली बात तो मुझे मतलब यहाँ का थोड़ा बहुत देख के आई जस्ट फील कि ये एक सुपर नेचुरल, दिस इज़ अ सुपर नेचुरल फिनोमिना कि भाई उस इरा में इतनी ब्यूटी कैसे थी, हाउ दे वर एबल टू कार्व थिंग्स लाइक दैट. मतलब क्या स्किल चाहिए होगी. It's so hard to even imagine, so hard. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि यू नो हम लोगों को ये चीज़ें प्रिजर्व करें और इन चीज़ों की वैल्यू अप्रिशिएट करें. जैसे संस्कृत देखिए आपने, कितनी पुरानी लैंग्वेज है, कब से है हमारी कंट्री में, और हम लोग आज यू नो हिंदी और संस्कृत को नॉट कूल टाइप ऑफ लैंग्वेज मानते हैं और इंग्लिश को बहुत कूल मानते हैं. बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. देख लो भाई क्या क्या लिया गया है हमसे, ये कोई मिथ नहीं है. बाहर आ गए हैं गाइज. आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग. इफ यू डिड, you guys know what you have to do. See you another time in another vlog. It's adios from Meru and Sylvia. Alvida. मेरे को बीच में ना the guy was telling कि भाई रिकॉर्ड मत करो. मैंने कहा साला तुमने चुराया है, you stole it from my place and I can't even record it. इस बात में कोई शक नहीं, जब अपने मुल्क से चुराई हुई चीज़ों को जब दूसरे मुल्क के म्यूजियम्स में देखते हैं तो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा दुख होता है. और जो इमोशंस है कि इनके अंदर चल रहे थे ना, वो उनके फेस पे जो है ना वो आ भी रहे थे. उनकी आईज में दिख रहे थे उनके इमोशंस के, उनको कैसा फील हो रहा है. और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी ब्लॉगर को, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कवर किया. बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज़ थी. और जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और इसकी रीज़न ये थी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई म्यूजियम हम लोग को देखने को मिलेगा. और मैं शॉक्ड इसलिए हूँ कि इतना कुछ चुरा कर ले गए हैं, इतना कुछ चुरा कर ले गए हैं, और उसके बावजूद इन लोगों को मतलब एक होता है ना कि आपको एक थोड़ी सी आई मीन वो हाँ रिग्रेट होना चाहिए, या थोड़ा सा यू नो एक फील होना चाहिए कि हमने गलत किया है. तो वो चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आती लोगों में. मे बी हो, लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो उनमें वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती. रिसेंटली हम लोगों ने जो वीडियोस देखी थी तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अमेरिका ने कुछ जो इस तरह से मूर्तियां हैं वो वापस की थी. लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत हम लोगों को अंदर मूर्तियां देखने को मिली. और मुझे अच्छे से अब एक चीज़ याद आ रही है मौसम की, जब हम तक्षशिला में गए थे और स्पेशली हम लोग स्टूपा में गए थे, तो धर्मराज का स्टूपा में गए थे, तो वहां पर जो बुद्धा जी का स्टेच्यू था जो कि बहुत ही ज्यादा जाइंट स्टेच्यू था, उसको भी उतार कर ये लोग ले गए थे. सिर्फ हमें फीट वहां पर नजर आ रहे थे. पैरों से नहीं उसे उतारा गया होगा. कुछ इस तरह का सीन होगा, लेकिन ऊपर वो तो ले गए थे. फिर उसके अलावा भी अगर बात कीजिए, वहां पे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली. इवन कि हमने रिसेंटली कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी थी जिसमें कहा गया था कि अंग्रेजों का अगर हिसाब किताब किया जाए ना तो लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है ना उन्होंने चोरी यहाँ से की है. यहाँ से जो चीजें वो उठाकर अपने मुल्क में लेके गए. ऑन दी अदर साइड भी मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे जो चीजें छोड़ी है ना वो भी इस तरह की छोड़ी है कि बस हमें जो है ना थोड़ा बहुत नॉलेज रहे. बाकी जो है वो क्या नाम लेते हैं, सब कुछ नो डाउट उनके अपने म्यूजियम में पड़ा हुआ है. और मैं खाली इंडियन म्यूजियम यानी कि इंडियन चीज़ों की बात नहीं करूँगा. अगर आप पूरी दुनिया से देखें जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उनकी चीज़ें भी वहाँ पर उठाकर लेके उन्होंने रखी हुई हैं. जैसे बीच में ममीज भी नज़र आई. और उसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीच में जो सबसे पहले उन्होंने एक जो स्टोन कार्व दिखाया था वो बेबीलोन सिविलाइजेशन थी आई गेस, वो उसका था. मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि मैंने एक दो इमेजेस उसकी देखी हुई हैं. लेकिन ये कि मुझे अभी समझ आ रहा है कि डॉक्टर शशि थरूर जी ने इतना अच्छे से क्यों धोया था, वो समझ में आ रहा है. सिर्फ बात पैसों की नहीं है या इतने खजाने की नहीं है, बात वो सारे हम कहेंगे विरासत की है जो वो लोग उठाकर ले गए हैं. और मुझे सबसे ज़्यादा दुख की बात वाकई में ये होती है कि हम लोग अक्सर ये बात सोचते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो कितनी खूबसूरत बनी होती है, उनमें नक्श निगारी देखें. अभी रामायण वाली प्लेट जो थी, हाँ मैं हैरान हो रही थी. और फिर उसके अलावा वो जो सितार वाला था उसका आगे से मुंह देखा था किस तरह से, आई थिंक वो कुछ किसी एनिमल की शायद शेप बनी हुई थी. तो इतनी डिटेल में काम किया जाता था, लेकिन उनके हाथ काट दिए गए ताकि जो आर्ट है वो आगे ट्रांसफर ना हो सके. तो मुझे ये तो बहुत ही भाई जुल्म की इंतहा लगती है. फिर उसके अलावा टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है वो हम लोगों को उसमें नजर आई. उसके अलावा जो इजिप्ट से इतना सामान उठाया हुआ वो हम लोगों को नजर आया. तो मैं एक बात ये सोचती हूँ कि
मतलब हम लोगों को ना बहुत, हमारे बड़ों की अगर मैं बात करूं तो बहुत टाइम तक सीरियसली बहुत ज़्यादा उनको, मैं कहूँगी कि उनकी मैनिपुलेट करके उनको, उनके ख्यालों को, उनके जज्बात को, उनके साथ खिलवाड़ किया गया और उनको एक ऐसी मेंटालिटी के साथ रहने दिया गया और सिखाया गया कि जिसमें हम अपनी चीज़ों पे प्राउड फील नहीं कर सकते। और अभी की जो टाइम है और अभी जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, सीरियसली आई एम इक्वली प्राउड, क्योंकि ये हमारा भी विरसा है, ये हमारी सबकी चीजें हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब कश्मीर से, उड़ीसा से और साउथ से, मतलब हर जगह से चीजें जो उनको अच्छी लगी उन्होंने उठा ली। अगर देखा जाए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, चारों डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो फैले हुए थे, तो हर जगह से जहां से वो जो चीज उठा सकते हैं वो उन्होंने उठाई। हम अक्सर ये बात करते हैं, जैसे बीच में जो व्लॉगर है उन्होंने जिक्र किया रेल नेटवर्क बनाया गया। हम अक्सर ये चीज का जिक्र करते हैं कि अंग्रेजों का तोहफा था हमारे लिए कि भाई वो यहाँ पे रेल नेटवर्क बना के गए, लेकिन मेरे मुताबिक जो वो यहाँ पे रेल नेटवर्क भी उन्होंने अगर बनाया था ना, वो भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ ऐसी लोकेशंस पर जो है ट्रैक्स बिछाए थे जहां से उनको यानी कि चीजें ट्रांसपोर्ट करने में पोर्ट सिटीज तक बहुत ज्यादा आसानी रहती थी। देखो मौजम, ये एक आम आदमी की बात कहेंगे, जहन की बात होगी जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जिसको उनका बेसिक पर्पस पता चलेगा ना कि रेल नेटवर्क का बेसिक पर्पस क्या था उनको, तो वो कभी भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, जो कहीं ना कहीं पर वो फायदा जरूर दे रही है, इस चीज को हम लोग जरूर मानेंगे, ये तो है। उनके जाने के बाद भी। बट पाकिस्तान में तो बहुत फायदा दे रही है ना, यहाँ पे तो अभी तक वही ट्रैक जो अभी तक वही नेटवर्क चल रहा है। पर मैं ये बात सोच रही हूँ कि इट्स लाइक कि भाई मुफ्त का माल है, उठा लो जितना उठा सकते हो, ये वाली चीज नजर आई। हाँ, दूसरी साइड पर मैं ये जरूर अप्रिशिएट करूंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन लोगों ने जिस तरीके से इसको रिस्टोर करके रखा हुआ है। जो भी बिल्डिंग थी उसकी इतनी, मतलब पुरानी बिल्डिंग वाकई में देखो, अभी जैसे वो लोग एंटर हुए हैं और जो उसका इंटीरियर था, जो आर्किटेक्चर था, वो बहुत खूबसूरत था। स्पेशली अगर मैं उसके जो उसकी बात करूँ, रूफ की बात करूँ, तो बहुत ही खूबसूरत, मुझे पर्सनली ऐसा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को अपनी चीजों पे प्राउड फील होना चाहिए, हमें उनको मतलब प्राउडली बताना चाहिए कि हमारा ये कल्चर है। और स्पेशली यहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा मौसम ज़रूरत है ये डिफ्रेंशिएट करने की, भाई ये कल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और आपके फेथ से तो उनको कभी भी साथ साथ लेकर ना चलें। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जिस तरीके से वो कार्व की गई हैं और इतनी ज्यादा डिटेल हम लोग को देखने को मिली। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल, मेरे लिए भी वैसे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, वैसे मुझे जो है ना, जो हमने स्टार्टिंग में एक स्टोन कार्व्ड जो देखा था ना, उसे देखकर जो है ना मुझे एक और चीज जो है वो याद आ गई कि शायद ये जो स्टोन कार्व्ड है ना, ये मुझे गंधारा आर्ट जो है ना, उसमें भी ये चीज नजर आती है। गंधारा आर्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये बीच में जो वो एक छोटे छोटे, आई थिंक वो स्टैम्प्स टाइप मुझे लग रही थी, वो जो हम लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइप का लग रहा था। स्टैम्प्स नहीं थी, कॉइन्स थे वहाँ के। कॉइन्स नहीं थे, वो जो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में थे, वो कॉइन्स टाइप मुझे लग रहे थे। अच्छा, क्योंकि उनके जो मोस्टली कॉइन्स होते थे ना, उसमें वो चीजें जो होती है। यहाँ पे मदर इंडिया के बारे में भी जो है वो भी है कि मदर इन इंडिया का वो पोस्टर वहाँ पे था, मूवी का पोस्टर था, लेकिन ये नहीं मुझे समझ लगी कि वो किस लिए था। हाँ, के लिए लगाया, ये मुझे भी वैसे नहीं पता कि हाँ ये क्यों लगाया। इसमें मधुबाला जी थी शायद? नहीं, मधुबाला नरगिस जी थी। नरगिस थी, हाँ। ओके, तो ये भी वाकई में ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड वंस अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी ब्लॉगर को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो बनाई और इतने सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी और चीजों के बारे में जानना और पता होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन, और इसी के साथ हमें हमारे वीडियो चैनल पर वीडियो गुड बाय।